नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने 18 साल के आयु वर्ग वालों को मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। खास बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी ये नहीं बताया है कि वो वैक्सीन की आपूर्ति कब तक करेगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 15 मई तक केंद्र सरकार को ही सप्लाई का कमिटमेंट पूरा होने में संशय जताया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि रेलवे द्वारा कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कम यात्रियों के कारण 40 रेल सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रद्द किया जा रहा है। उनके अनुसार जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें जयपुर दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर मंगलवार से ना तो दिल्ली जाएगी और ना ही आएगी। अधिकारी के मुताबिक इसके अलावा भटिंडा लालगढ़ स्पेशल, लालगढ़ अबोहर स्पेशल, अबोहर जोधपुर स्पेशल, जैसलमेर लालगढ़ स्पेशल, भिवानी मथुरा स्पेशल व श्री गंगानगर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। ये सभी ट्रेन अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए पंजीकरण की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा और इसके लिए 30 अप्रैल तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। भारत ने वैक्सीन डोज की कमी को दूर करने के लिए विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल देने की प्रक्रिया तय कर ली है। इस कड़ी में एक अच्छी खबर है। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा लिया है। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया था। अब जब अमेरिका ने इसके इस्तेमाल पर रोक हटा दी है तो ऐसे में उम्मीद है कि मई के अंत तक ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकारें भी बेबस नजर आ रही है। सोमवार को नीति आयोग ने कहा, अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर ना बुलाएं। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा, डर या भय न फैलाएं, इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लोग घर में भी मास्क लगाने लगे हैं। राजस्थान में लॉकडाउन लगा है। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे में अभी भी कुछ लोग इसे गंभीरता से लेने के बजाय हल्के में ले रहे हैं। सोमवार को कस्बे के मुख्य बाजार में ऐसा ही एक वाकया सामने आया, जब बाजार में सहेली साड़ी सेंटर नाम की दुकान के मालिक द्वारा बाजार में पुलिस के आने की हड़बड़ाहट में ताला जोड़ दिया गया, जो 2 महिलाओं को दुकान के अंदर ताले में बंद करके भूल गया और खुद दुकान बंद करके अपने साली की बच्ची की शादी में बाड़ी में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुकान के अंदर 3 घंटे तक बैठी दोनों मां बेटियों का दम जब घुटने लगा तो उन्होंने अंदर से शटर को तेजी से खटखटाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक बंद दुकान के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण दुकान के पास पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत लोगों की भीड़ देखकर रुक गए। उन्हें जैसे ही लोगों ने दुकान के अंदर 2 महिलाओं के बंद होने की जानकारी दी तो उन्होंने दुकानदार को दुकान के बाहर लिखे नंबर पर फोन लगाया और महिलाओं के बंद होने की जानकारी दी। बाद में देरी होने पर एसपी शेखावत ने बिना देर किए दुकान के शटर पर लगे ताले को पुलिसकर्मियों से तुड़वा दिया। राजस्थान सरकार ने सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए सोमवार को दुकानें नहीं खोली। शराब कारोबारी राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। वे सरकार से दुकानों का समय पहले की तरह करने की मांग कर रहे हैं। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में सोमवार सुबह की संख्या 339 रही। वहीं शाम को महज 76 पॉजिटिव सामने आए। दिन भर में 415 पॉजिटिव केस ही सामने आए, लेकिन ये संख्या भी खुश होने जैसी नहीं है। दरअसल आम दिनों में 3000 के पास सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन रविवार को ये संख्या महज 1268 रही। ऐसे में हर चौथा टेस्ट रविवार को भी पॉजिटिव आया। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एम्स, मथुरा दास माथुर अस्पताल के कोविड वार्ड और महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल प्रभारियों से संक्रमितों के समुचित उपचार और संक्रमण रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। मथुरा दास माथुर अस्पताल में केंद्रीय मंत्री शेखावत से मिलकर मरीजों के परिजन भावुक हो गए। एक वृद्धा रोने लगी तो शेखावत ने उसे गले लगाया और ढांढस बंधाया। बीकानेर जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने निजी अस्पतालों के प्रति सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इन अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के साथ ही ऑक्सीजन के दुरुपयोग की गंभीर शिकायतें मिल रही है।
जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जीवन रक्षा अस्पताल को इसी मामले में कारण बताओ नोटिस देते हुए 2 दिन में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। जीवन रक्षा हॉस्पिटल में कोविड प्रभावित रोगियों की चिकित्सा में गंभीर प्रकृति की अनियमितताएं, संसाधनों की कमी एवं ऑक्सीजन का दुरुपयोग पाया गया। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए इन दिनों प्लाज्मा की मांग काफी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए उड़ान फाउंडेशन ने जागरूक जोधाना अभियान में प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम भी शुरू की है। फाउंडेशन के अध्यक्ष और भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वरुण धनाडिया ने एक जरूरतमंद के लिए बी पॉजिटिव प्लाज्मा डोनेट किया। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बीच जिला प्रशासन ने वैकल्पिक साधनों की ओर देखना शुरू कर दिया है। दरअसल जिन रोगियों को फिलहाल अस्पताल में ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं की जरूरत नहीं है, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। फिलहाल राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 100 तथा लॉयंस क्लब एवं रोटरी सेवा सदन में 25-25 बेड के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद एक से दूसरे जिले में सोमवार से आना जाना बंद है, लेकिन बीकानेर में इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। सोमवार सुबह से जिले में आने वाले सभी मार्गों पर निजी वाहनों की रेलम-पेल रही। बीकानेर से जयपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर व जोधपुर जाने वाले मार्गों पर दोपहर तक ये आदेश हवा होते नजर आए। उधर रोडवेज की बसों में भीड़ दिखाई दी तो निजी ट्रेवल्स में 10-20% ही सवारियां रही। बीकानेर से गुजरने वाले तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस की ओर से कोई सख्ती नहीं थी। संकट मोचक पवन पुत्र भगवान हनुमान की जयंती इस साल भी पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमण के कारण 27 अप्रैल को घरों में ही मनाई जाएगी। कोविड गाइडलाइन के कारण हनुमान मंदिरों में सवामणी के आयोजन नहीं हो सकेंगे। ज्योतिषियों ने बताया कि इस बार 27 अप्रैल को शाम 8:03 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद व्यतिपात लग जाएगा। बीकानेर में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत पेट्रोल पंपों के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। इसके तहत अब निजी हल्के वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। इस समय सीमा के बाद जो भी वाहन चालक पेट्रोल व डीजल भरवाने के लिए आए, उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।